नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में आए दिन नई नई घटनाएं देखने को मिल रही है। एक दिन पहले कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि जब 9 अप्रैल को पंचायत चुनाव की घोषणा हुई और आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री बार बार दौरा क्यों कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन मामला पलट जाता है और बीजेपी अब जेएमएम पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम की सरकार ने 32 वीडियो का तबादला क्यों कर दिया। जब आचार संहिता लगी हुई है तो 32 वीडियो का तबादला क्यों किया जाना। अब बीजेपी ने कह दिया है कि इस पूरे मसले को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया जाएगा और इसकी भी शिकायत की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सियासी हलकों में दिन भर चर्चा सरयू राय और बन्ना गुप्ता की अदावत को लेकर भी चर्चा होती रही। जहां सरयू राय ने वार किया तो बन्ना गुप्ता पलटवार पर आए, तो सरयू राय ने फिर दोबारा वार किया। अब ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात पे है कि आखिर अंजाम क्या होता है इसका, क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा। हमारे साथ मदन है। सबसे पहले मदन, यहाँ तो पासा पलटता दिख रहा है। कल तक जो जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करा रहे थे, अब बीजेपी ने कह दिया है कि अब वो मामला दर्ज कराने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी मौका को चूकना नहीं चाहता है और इसी में आप देखिए कि पहले जिस तरह से जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, फिर उसके बाद अगले दिन कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस वार्ता की जाती है और फिर कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगाती है। लेकिन आज जब राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचते हैं सारे दल, तो तमाम जो गठबंधन के दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, उनके भी नेता शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में एकजुट होकर के बीजेपी पर हमला बोलने की तैयारी थी। लेकिन बीजेपी ने भी आज जो सरकार सत्ताधारी दल हैं उनको घेरने के लिए पुरजोर कोशिश की और उसी के तहत जिस तरह से कल वीडियो का तबादला हुआ है 32, इस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब एक तरफ वो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचते हैं और कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में आचार संहिता के दरमियान किसी का तबादला भी नहीं किया जा सकता। और एक इतनी बड़ी संख्या में जो 32 वीडियो का तबादला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की मंशा है सरकार की। तो अब दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर दिया है और अब देखना होगा कि बीजेपी राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचती है, शिकायत करती है कि नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, अगर मंत्रियों के दौरा को रोका जाता है, केंद्रीय मंत्रियों के दौरा को, तो फिर ये जो बीजेपी के आरोप हैं, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने अब चूंकि गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है, तय निर्वाचन आयोग को करना है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर क्या कुछ कहती है और क्या कुछ फैसला लेती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी अब बीजेपी को हमले का हथियार दे दिया है, मौका दे दिया है। 32 वीडियो का तबादला करा। ऐसे नियमानुसार अगर देखा जाए तो इस तरह के तबादले बिना निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के नहीं हुआ करते हैं। लेकिन अब तबादले हो गए हैं तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है और इनकी अंतिम परिणति किस तौर पर सामने आती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इसे लेकर शुरू हो ही गया है। वहीं दूसरी तरफ मदन, लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बन्ना गुप्ता और सरयू राय आपस में इस कदर क्यों भिड़े हुए हैं। सरयू राय कह रहे हैं कि 14 करोड़ का मामला है, बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि 14 लाख का मामला है। इस तरह से एक बड़ी अदावत देखने को मिल रही है और ऐसे भी ये दोनों एक दूसरे पर हमले को लेकर पहले से ही जाने जाते रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विधानसभा से दोनों एक दूसरे के पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। मदन, क्या माना जाए कि कहीं न कहीं कोई पुरानी अदावत भी असर दिखा रही है? जी बिल्कुल, अगर आप एक नज़रिए से देखें और पत्रकारिता की नज़र से देखें तो ये सियासी पिच की लड़ाई है। भले ही सरयू राय अभी फिलहाल जमशेदपुर पश्चिमी सीट को छोड़ करके पूर्वी से चुनाव जीते हैं, लेकिन अगर लंबे समय से उनका राजनीतिक करियर को देखें तो वो पश्चिमी सीट ही रहा है और वहीं से बन्ना गुप्ता जीत कर आए। ऐसे में जिस तरह से बन्ना गुप्ता का कद लगातार बढ़ता भी जा रहा है, वो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जिस तरह से उनकी पहुँच और पकड़ बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरयू राय जरूर उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका हम दावा नहीं करते, लेकिन ये चर्चा के दौरान बातें हो रही है तो इसलिए इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सरयू राय किसी भी व्यक्ति पर आरोप तब लगाते हैं जब उनके पास पक्का कोई सबूत होता है, और उन्होंने ये दावा भी किया है कि सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और मुख्यमंत्री को हमने बता भी दिया है पत्र के माध्यम से कि वो जब भी चाहें तो हमारे पास दस्तावेज हैं और उसके माध्यम से हम प्रूव कर देंगे। और या तो मुख्यमंत्री कार्रवाई करे या बन्ना गुप्ता माफ़ी मांगे मुख्यमंत्री से, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त करवाए।
वाकई में बहुत बड़ी बात सरयू राय ने कह दी है। और सरयू राय के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि वो ऐसे शख्स हैं जो इससे पहले चारा घोटाला मामले को लेकर लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे। इसी तरह मधु कोड़ा उस वक्त भी जो भ्रष्टाचार की खबरें आई थी, एनोस एक्का हो या हरिनारायण राय हो, इन सभी चीज़ों में, इन घोटालों में भी सरयू राय की एक अहम भूमिका रही थी इन मामलों को उजागर करने में। अब अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वाकई में ये बात तो तय है कि वो हवा में नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसी का आप एक अंदाज़ा लगाइए कि बन्ना गुप्ता ने अपनी बातें मीडिया के सामने ज़रूर रखी, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़रूर चला, लेकिन जब मीडिया के द्वारा ही ये पूछा गया कि अगर आप सब कुछ सही किए हुए हैं तो क्या आप मानहानि का केस करेंगे उन पर, तब फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि वो मेरे चाचा भतीजा का रिश्ता है। तो फिर आप इससे समझ सकते हैं कि सरयू राय से सीधे बगावत तो वो नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ ज़रूर जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो सरयू राय पर भी उन्होंने कई बातें ऐसी कही है जो कि वो नियम संगत नहीं है, कई चीज़ें वो किए हैं। इसको लेकर के सवाल सरयू राय के कार्यशैली पर बिल्कुल, उन्होंने कोई मामला चलने की बात कही, वहीं मंत्री आवास में रहने की बातें उठाई, तो लगता है कि ये इन सब पर अभी जवाब सरयू राय की तरफ से सुनने को नहीं मिला है। बिल्कुल, सरयू राय ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये अपने ताकत का इस्तेमाल करके कुछ दस्तावेज को इधर से उधर कर सकते हैं, और जो हमें जानकारी मिली है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये 31 मार्च के रात में ही ये पैसे आवंटित हो जाते, लेकिन कुछ रिजर्व बैंक के नेटवर्क या कुछ ऐसी परेशानी थी जिस वजह से यह पेमेंट नहीं हो पाया, तो इस वजह से यह मार्च लूट में नहीं जा पाया। अब सच्चाई क्या है ये सरयू राय जी से जब बातचीत होगी तब हम विशेष तौर पर बता पाएंगे, लेकिन इस मामले को हम इसलिए गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि सरयू राय ये बार बार दावा कर रहे हैं कि सारे पुख्ता सबूत हमारे पास हैं कि ये कहीं ना कहीं जो लाभ मिला है प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो दिलाने की कोशिश हुई है वो नियम संगत नहीं है। अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जिस दिन कार्यालयों में छुट्टी थी उस दिन भी कई दस्तावेज को इधर से उधर करवाया गया। तो अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय आमने सामने हैं, लेकिन पूरे खेल को अगर आप देखें तो सियासी पिच इसमें ज़रूर आता है, क्योंकि पहले से ही सरयू राय का जो चुनावी क्षेत्र रहा है, जो राजनीतिक क्षेत्र रहा है, वो जमशेदपुर पश्चिमी रहा है। हालांकि अभी वो पूर्वी से जीते हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर की लड़ाई दोनों लगभग सेम होता है। बिल्कुल, सामने लड़ाई इस तरह से सामने आई है कि अब इस पे भी कहा जा सकता है कि गेंद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में है। अगर सरयू राय कोई गंभीर तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि मुकम्मल जांच हो और सच्चाई जनता के सामने आए। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।